तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग भी बताऊंगा और स्टिचिंग भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें मेजरमेंट लेना होगा। किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है प्लाजो का, किस तरीके से लेंथ लेनी है और उसमें कौन कौन से नाप की हमें जरूरत होती है। जैसे कि दोस्तों, स्ट्रेट प्लाजो के अंदर लगभग हमें 5 नाप की जरूरत होती है। जैसे कि लेंथ हो गई, हिप, थाई और मोरी। इस तरीके से हमें कुछ नाप लेने होंगे। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे, उसके बाद में मैं आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेंथ लेनी होगी। ठीक है, लेंथ के बाद में हम साइज लेंगे वेस्ट का, जहां पे इलास्टिक लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर हिप का नाप लेना होगा। हिप का नाप की जरूरत पड़ती नहीं है प्लाजो में, मगर हमें लेना पड़ेगा। वो मैं आपको कटिंग जब करूंगा उस टाइम पर बतलाऊंगा कि हिप का नाप हम किस लिए लेते हैं। ठीक है, तो हिप का नाप लेना है। उसके बाद में हमने इनकी थाई का नाप लेना है और फिर मोरी का नाप लेना है। ये 5 नाप हमें स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए जरूरत होती है, तो ये 5 नाप हमें लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेंथ का नाप लेना होगा। तो लेंथ का सिंपल ही नाप हमें लेना है दोस्तों। जहां भी कस्टमर को प्लाजो को बांधना हो वहां पर हमें इंची टेप रखवा देना है। ठीक है, तो आपको जहां भी प्लाजो बांधना है वहां पर ये इंची टेप रख लीजिए। इस तरीके से जहां भी इनको बांधना होगा वहां पर ये इंची टेप रख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने प्लाजो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं होती है, बस एंकर लेंथ लेनी है हमें, क्योंकि ज्यादा लंबे प्लाजो फिर बुरे लगते हैं। एंकर लेंथ ही प्लाजो चलती है। तो एंकर लेंथ का मतलब होता है दोस्तों ये टकने वाला निशान। ठीक है, तो टकने तक ही हम यहाँ पर एंकर लेंथ लेंगे इनकी। तो इनकी एंकर लेंथ यहाँ पर दोस्तों आ रही है 35। ठीक, 35 इंच इनकी लेंथ आ रही है। इस तरीके से तो हमने लेंथ का नाप ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमने सिंपली जहां पर इंची टेप इनसे रखवाया था, इनको जहां पर प्लाजो बांधना था, वहीं पर हमने वेस्ट का लेंथ नाप ले लेना है, यानी कि जो इनकी कमर का साइज होगा। क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक वगैरह जो डालना है इसके अकॉर्डिंग ही हम डालेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इनकी फिक्स नाप हमें यहाँ पर लेना है। कोई भी लूजिंग वगैरह हमें यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स नाप लेंगे जितनी इनकी कमर का साइज होगा। बस हमारी ये उंगली जो है इंची टेप के अंदर जाएगी, उसके बाद में ये फिक्स नाप आ जाएगा। तो इनका फिक्स नाप यहाँ पर वेस्ट का आ रहा है 26 इंच। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पर वेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पर ऐसे ही इंची टेप को नीचे कर लेना है और यहां लेना है दोस्तों हमने हिप का साइज। तो हिप का साइज भी हमने कोई लूजिंग नहीं डालनी है, बस फिक्स नाप लेंगे इस तरीके से, एक उंगली अंदर डाल करके इंची टेप के। ठीक, तो इनका फिक्स नाप हिप यहाँ पर आ रहा है 31.5, यानी कि 31.5 इंच इनका हिप आ रहा है। ये 3 नाप दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं। अब दोस्तों चौथा नाप हमें यहाँ पर लेना होगा इनकी थाई का। थाइस का नाप किस तरीके से लेना है? थाइस का नाप दोस्तों हमने इस तरीके से लेना है यहाँ पर। ठीक, यहां से हमने नहीं लेना है दोस्तों थाइस का नाप। थाइस का नाप लेना है दोस्तों हमने ऊपर से। तो यहां पर हम इनकी थाइस का नाप लेंगे ऊपर से। तो इनकी थाइस का नाप यहां पर दोस्तों 19 इंच आ रहा है। बट हमें 19 के अंदर 3 इंच प्लस करना है। अगर हम 19 इंच पर ही इनके प्लाजो की थाइस कटिंग कर देंगे तो बैठेगा ही नहीं, फिर प्लाजो लूज भी होते हैं और पहली बात तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक, तो यहां पर हमने 19 इंच में 3 इंच प्लस कर लेना है। ठीक, तो यहां पर ये 3 इंच प्लस करने के बाद में 22 इंच हो जाएगा। तो हमने जो इनके प्लाजो की थाई रखनी है वो 22 इंच रखनी है, 3 इंच प्लस करके। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पर मोरी का नाप ले लेना है। तो मोरी का नाप दोस्तों जो लेते हैं हम, तो नॉर्मली यहाँ पर प्लाजो के अंदर जो मोरी चलती है वो 20, 21, 22, 23, 24 बस इतनी चलती है। इससे ज्यादा प्लाजो की मोरी नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर वो और ज्यादा बहुत ढेर हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों मैं इनकी मोरी का नाप रखूंगा 21 इंच, क्योंकि इनका स्मॉल साइज है, बहुत हल्का साइज है। उसके अकॉर्डिंग 21 मोरी हमारी सही रहेगी। बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम बढ़ती मोरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 नाप हमारे यहाँ पर प्लाजो कटिंग करने के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसकी जो भी हमें कटिंग करनी होगी उसके लिए हमें काउंटर पर चलना होगा, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, स्टिचिंग भी बताऊंगा और कटिंग भी बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दे। चलते हैं काउंटर पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और ये 2 मीटर मैंने 4 फोल्ड में बिछा रखा है। देख सकते हैं 1, 2, 3 और एक ये 4, 4 फोल्ड में हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक को बिछा लेना है। अब दोस्तों कुछ लोगों की लेंथ ज़्यादा होती है, 40, 42, 44 इस तरीके से। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा ही है प्लाजो की, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा लेना होगा, यानी कि 2.25 मीटर आपको कपड़ा लेना होगा। बट दोस्तों मैंने ये कपड़ा 2 मीटर लिया है, क्योंकि हमारे प्लाजो की जो लेंथ है वो 35 यानी कि 35 इंच लेंथ है। तो 2 मीटर कपड़े में हमारी लेंथ प्लाजो की आराम से आ जाएगी। ठीक, अब दोस्तों ये तो हो गया है यहाँ पर कपड़े का हिसाब। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में बिछा रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके जो नाप लिया था, तो 35 इंच तो इसकी मैंने लेंथ ली थी। और उसके बाद में दोस्तों मैंने वेस्ट का साइज़ लिया था यहाँ पर 26 इंच। ठीक, इस तरीके से 26 इंच। और इसके बाद में हिप का नाप लिया था दोस्तों मैंने 31.5, यानी कि 31.5 इंच इसकी मैंने हिप साइज़ लिया था।
तो ये हो गया हिप। और इसके बाद में दोस्तों थाइज ली थी मैंने 22 इंच। इस 22 इंच में दोस्तों मैंने 3 इंच प्लस करा था, यानी कि ये 19 इंच लिया था मैंने, और 19 इंच में मैंने 3 इंच प्लस करके 22 इंच कर लिया था, यानी कि लूजिंग समीत ये 22 इंच थाइस थी। उसके बाद में दोस्तों मोरी रहेगी इसकी 21 इंच। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हमने मोरी की तरफ से ही निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने इस जगह पर 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है, जो कि हम बॉटम के मार्जिन में लेंगे। ठीक, ये इस तरीके से ये 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और सिंपली फिर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इस तरीके से ये हमारे नीचे बॉटम का मार्जिन का निशान भी लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लेंथ का नाप लगाना है। तो लेंथ जो थी हमारी 35 इंच थी, तो जो हमने नीचे बॉटम का निशान लगाया यहीं पर हम 35 इंच रखेंगे और ऊपर एक लेंथ का निशान लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना देना है। तो सिंपली फुटे से ही हम इस निशान पर एक इंची टेप निशान स्ट्रेट निशान बना देंगे। ठीक, ये दोस्तों हमारी लेंथ का निशान हो गया। अब दोस्तों यहाँ से एक बार हम इसको नाप लेते हैं। देख सकते हैं दोनों निशानों के दरमियान हमारा ये 35 इंच आ रहा है, यानी कि लेंथ हमारी कंप्लीट आ रही है। अब दोस्तों जो हमने ऊपर लेंथ का निशान लगाया, इस लेंथ के निशान से 2 इंच ऊपर हमें एक निशान और लगाना है इस तरीके से। ठीक, ये हमारे ऊपर का जो लास्टिक डालेंगे हम इसके अंदर, उसका मार्जिन आ जाएगा 2 इंच का। तो 2 इंच का मार्जिन काफ़ी रहता है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगा, स्ट्रेट निशान बना दूंगा। ठीक, ये जो हो गया दोस्तों हमारे लास्टिक का 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने वेस्ट साइज़ लिया था 26 इंच। ठीक, जहाँ पर लास्टिक हमें ऐड करना होता है। तो वेस्ट का नाप 26 का हम यहाँ पर सिंपली निशान जो लगाएंगे तो 1/4 कर लेंगे। ठीक है, तो 26 का जब हम 1/4 भाग करेंगे तो 26 का 1/4 भाग हो जाएगा 6.5 इंच। यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे हमने लूजिंग डालनी है, तो लगभग 3 इंच के हम इसके अंदर लूजिंग डालेंगे। ठीक, अगर साइज़ हैवी होगा यानी कि 45 से ऊपर रहेगा, तो ये जो हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है इसको हम 4 इंच का कर देंगे। ठीक है, 1 इंच हम लूजिंग बढ़ाएंगे हैवी साइज़ पर। बट यहाँ पर 34 साइज़ से लेकर के और 40 साइज़ तक हम ये 3 इंच की ही इसमें लूजिंग रखेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारे वेस्ट का निशान। अब ये जो हमने हिप का साइज़ लिया था, तो इसके बारे में मैंने दोस्तों आपको नाप लेते समय भी बताया था कि हिप के साइज़ की ज़रूरत होती नहीं है प्लाजो के अंदर। ठीक, बट हमें क्रोच एरिया निकालना है यानी कि आसन का निशान, तो हमें हिप के साइज़ की ज़रूरत होती है। ठीक, तो हिप था हमारा 31.5 इंच। 31.5 का हमने 1/4 भाग कर लेना है, तो 31.5 का 1/4 हो गया 7.25 इंच। ठीक, बट हमें इस पर आसन नहीं रखना है, इसके नीचे हमने 2 इंच का निशान और लगाना है इस तरीके से, ये लूजिंग वगैरह का आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आसन का निशान हमारा 9.25 इंच आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से आपको आसन निकालना होगा हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक, वरना हिप के साइज़ की ज़रूरत इसमें होती नहीं है, क्योंकि हमने कमर वाली जगह पर लूजिंग एक्स्ट्रा डाल दी है 3 इंच। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने थाइस का निशान लगाना होगा। ठीक, तो थाइस थी हमारी 19 इंच। 19 में हमने 3 इंच प्लस करा था, तो लूजिंग मिला करके थाइस का साइज़ हमारा 22 इंच हो गया था। अब दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पर 22 का आधा निशान लगाना है, यानी कि 22 का आधा हो गया 11 इंच। ठीक, और इस 11 के आगे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर 11.5 इंच का हमें निशान लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी दोस्तों जैसे कि ये 21 इंच मैंने ली थी नाप, तो यहाँ पर लगाना है हमें 21 का आधा। ठीक, 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाएंगे और इससे आधा इंच आगे एक निशान और लगाना है मार्जिन के लिए। ठीक, ये हमें थाइस पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और मोरी के अंदर भी। अब सिंपली दोस्तों ये 2 निशान लगाने के बाद में शेप पट्टी से हमें यहाँ पर एक निशान बना देना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर नीचे तक हम स्ट्रेट निशान बनाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये निशान हमारे कंप्लीट हो जाता है नीचे का। अब ये वाला जो निशान हमने लगाया था 11.5 इंच का, इससे 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाना है हमें। ठीक, ये और ऊपर जो हमने वेस्ट का निशान लगाया था इस निशान को इससे मिला देंगे। ठीक, इस तरीके से फुटा रखेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। और अब इसके बाद में सिंपली दोस्तों हमने इसके यहाँ पर इस जगह पर नोक पर हल्की सी गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर गोलाई बन जाएगी और ये नॉर्मली हमारे प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा रखा है, तो ये चारों ही फोल्ड हमें एक साथ कट करने होंगे। क्योंकि दोस्तों ट्राउज़र में क्या होता है कि फ्रंट तो हम निशान पर ही कट करते हैं, जब बैक कट करते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं हम साइड में। बट प्लाजो के अंदर हम एक्स्ट्रा नहीं कट करेंगे। जो भी मार्किंग लगाई है हमने चारों ही पीसों को एक साथ कट कर लेना है, यानी कि बैक भी और फ्रंट भी। सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जब तक दोस्तों हम कट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक हो गया दोस्तों, इस तरीके से ही हमारे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। अब जो ऊपर हमने लास्टिक के निशान लगाया था मार्जिन का, यहाँ पर कट लगा देंगे। ठीक, सिंपली इसी कट पर हमने इसको फोल्ड करके इसके अंदर लास्टिक डालना होगा, वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी इसको हम कट लगा देंगे नीचे बॉटम के अंदर। ठीक, यहाँ से ये कपड़ा हमें फोल्ड करना है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्टिचिंग करनी होगी। स्टिचिंग एक बार यहाँ पर आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। जैसे कि दोस्तों पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक, ताकि हमें पता रहे कि ये वाला पीस उल्टा हिस्सा है। ठीक, और इस पर तो निशान लग ही रहे हैं हमारे। अब दोस्तों सिंपली ये जो मार्जिन का निशान लगाया था, इसी मार्जिन पर हमने इसको फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरे पाइचर पर भी हम फोल्ड करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके आसन जो हम जॉइंट करेंगे वो किस तरीके से करने एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम एक पाइचे को ओपन कर लेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद में दूसरा पाइचा इसी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर फिर हमने एक पैर का दबाव लेते हुए, यानी कि आधा इंच का दबाव लेते हुए लगभग हम आसन को जॉइंट कर देंगे। ठीक, इधर से जॉइंट करेंगे और इस साइड से भी यहाँ पर हम आधे इंच के मार्जिन से जॉइंट कर देंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब इसके अंदर दोस्तों लास्टिक हमें किस हिसाब से डालना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने वेस्ट का साइज़ लिया था 26 इंच। ठीक, तो ये वेस्ट का साइज़ है 26, तो हमें डायरेक्टली 26 इंच का लास्टिक नहीं डालना है, तो फिर बहुत लूज़ हो जाएगी कमर पर से। ठीक है, तो हमने 26 में से बस नॉर्मली 3 इंच कम कर देना है, यानी कि यहाँ पर हम 23 इंच का लास्टिक डालेंगे। ठीक, तो चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं सारी ही चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी जो मोरी पर निशान लगाया था 2.5 इंच का, उसको हमने यहाँ पर फोल्ड करना है, ये वाला। ठीक, दोनों ही पाइचों में सेम पैटर्न से ही हमने करना है। तो सिंपली यहाँ पर पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद में जो हमने कट लगाए थे कट पर फोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम फिर अब लब की सिलाई लगा करके इसकी मोरी के अंदर पूरा ही मार्जिन फोल्ड कर देंगे अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप मोरी का मार्जिन फोल्ड करो तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हल्का सा हमें नम रखना होगा और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हल्का सा तानते हुए। ठीक है, ताकि कोई भी मोरी के अंदर रिंग वगैरह ना आए, क्योंकि होता क्या है कि मोरी के अंदर रिंग भी आ जाते हैं या चुन्नटें वगैरह आती हैं और फोल्ड बैठता नहीं है। ठीक है, तो आपको ये करना होगा, ऊपर का हल्का सा नम रखना होगा और नीचे का हल्का सा तानते हुए सिलाई लगानी होगी। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी मोरी के अंदर भी फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उल्टा हिस्से पर हमने निशान लगाया था, इसी तरफ हमने ये मार्जिन को फोल्ड करना है ऐसे। ठीक, और अब यहाँ पर भी हम लब की सिलाई लगा करके इस मोरी के अंदर भी मार्जिन को फोल्ड कर देंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर का नम ही रखना है हल्का सा। ठीक, पूरी मोरी के अंदर इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ पर दोस्तों दोनों ही मोरियों में हमने फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों फोल्ड करने के बाद में हमने इसके आसन ज्वाइंट करने होंगे। ठीक है, तो आसन किस तरीके से ज्वाइंट करने हैं ये देख सकते हैं। यही वाला पाइचा रख लेंगे हम, इसके सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ। ठीक, ये सीधा हिस्सा हम रखेंगे ऊपर की तरफ और दूसरा वाला पाइचे का जो सीधा हिस्सा रखेंगे अंदर की तरफ। ठीक, यानी कि दोनों ही पाइचों का जो सीधा हिस्सा रहेगा अंदर की तरफ रहेगा और ऊपर से फिर यहाँ पर हम ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे और आसन को ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं। ठीक, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरा वाला आसन भी ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे और जितना दबाव हमने पहले वाले आसन पर लिया था उतना ही दबाव यहाँ पर लेते हुए मार्जिन, और इसको भी यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों ही आसन हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे। अब दोस्तों सिंपली हमने क्या करना होगा, मोरी की तरफ से दोनों मोरियों पर हमने इस तरीके से मिला करके रखना है और इसकी जो गिदरी की सिलाई है उसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से मोरी के यहाँ से हमने बिल्कुल मिला करके रखना है और एक पैर का दबाव लेते हुए हमने दूसरे पाइचे तक इसको अटैच कर देना है।
ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों आसन की सिलाई हमें बिल्कुल मिला करके रखनी है, यानी कि दोनों आसन की सिलाई बिल्कुल मिलकर आए और दूसरी साइड तक हमने इसको बंद कर देना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर के लास्टिक की बारी आई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लास्टिक डालना होगा। उसके लिए पहले यहाँ पर हम इस प्लाजो को सीधा कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ से अब दोस्तों इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आधा इंच यहाँ पर हमने फोल्ड करना है। आधा इंच फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे, यानी कि जो नॉर्मली कच्चे की सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से इस मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का बहुत फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे तो कोई भी हमें इसमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी हम बेल्ट जो हमने नापी थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 26 इंच हमने इसकी बेल्ट ली थी, ये देख सकते हैं। ठीक, 26 इसकी हमने बेल्ट ली थी जब हमने नाप लिया था। तो 26 में से सिंपली हमने 3 इंच कम करना है। तो 26 में से जब हम 3 इंच कम करेंगे तो हमारे पास बचा 23 इंच। 23 इंच का इलास्टिक हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये देख सकते हैं 23 इंच पर हम कट कर लेंगे। अब इस 23 इंच के अंदर से भी लगभग 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा, तो ये तैयार लास्टिक हमारा 12 इंच बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमने इसको आपस में दोनों ही सिरे इसके ज्वाइंट कर लेने हैं और इसको एक राउंड शेप में अटैच कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे लास्टिक को। ठीक, इस तरीके से एक छल्ला बन जाएगा इलास्टिक का। और अब दोस्तों सिंपली इसको हमने अटैच करना है। बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर प्लाजो ले लेंगे और जो हमने मार्जिन का यहाँ पर देख सकते हैं कट लगाया था, ठीक, इस कट से नीचे रखेंगे इलास्टिक को। अब ऊपर जो जितना भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन बचा इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और सिंपली इसके किनारे पर हम सिलाई लगा करके इलास्टिक इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और जब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूर से हमने इलास्टिक को खींचना होगा। ठीक है, ताकि हमारा इलास्टिक एडजस्ट रहे, जैसा कि मैं अभी आपको डाल के भी दिखाने वाला हूँ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी आपको, जितना इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन हमारा बचा है हमें उतना ही मार्जिन लेना है। ज़्यादा अगर कम बढ़ती मार्जिन करेंगे तो फिर प्लाज़ो की जो है ना लेंथ भी ऊंची नीची हो जाएगी, यानी कि प्लाज़ो ख़राब होने का डर रहेगा। तो मार्जिन ही आपको ध्यान रखना होगा, एक सा लेना है बिल्कुल इसके अंदर। तो यहाँ पर आधा इंच तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था, अब लगभग 1.5 इंच हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दूसरे आसन का कट भी आ चुका है और इस पर हम इस तरीके से मिलाते रहेंगे और रखते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इलास्टिक हमारे पास कम बचा है, तो थोड़ा सा इलास्टिक को हम इस तरीके से खींचेंगे और पीछे की साइड चूने डाल देंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर सिलाई को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में थोड़ा सा इलास्टिक को हम इस तरीके से निशान से मिला करके रखेंगे और आगे सिलाई चलाएंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें दोस्तों सिलाई इलास्टिक में रोकनी पड़ेगी और इलास्टिक को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही इजीली हमने इसके अंदर इलास्टिक को फिक्स कर दिया है। आप इसी तरीके से इलास्टिक डालेंगे, बहुत इजीली आप प्लाजो के अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इलास्टिक हमारा फिक्स हो गया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, जो भी इलास्टिक हमने डाला एक बार इसको यहाँ पर हम खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, खींचने से ये होगा दोस्तों जहाँ भी हमारा इलास्टिक एडजस्ट होना होगा उतना एडजस्ट हो जाएगा और इसके अंदर पूरे बराबर से ही फिर इसके अंदर गैदर आ जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा गैदर हो गई और एक तरफ प्लेन हो गया। तो खींचने का फ़ायदा यही होता है। अब सिंपली दोस्तों हमने इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है, तो पीछे से भी इलास्टिक को खींचेंगे हम और आगे से भी। ठीक है, इस तरीके से इलास्टिक को खींच करके इसके इलास्टिक के सेंटर में हमें सिलाई चलानी होगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इस तरीके से, ऐसा भी नहीं दोस्तों अपने पूरा इलास्टिक एक साथ ही खींचना है, लगभग 5 इंच के बराबर आपको 5-5 इंच की सिलाई लगानी होगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इस तरीके से खींचना होगा और सिलाई को लगाना होगा। ऐसे ही फिर थोड़ी सी दूर रुकने के बाद में फिर दोबारा से इलास्टिक को खींचना होगा और फिर सिलाई को कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से ईजिली आप इलास्टिक को कंप्लीट यहाँ पर कर देंगे और इलास्टिक भी हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये इलास्टिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और प्लाजो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इलास्टिक आ जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये प्लाज़ो फाइनल तैयार हो जाता है। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई, बट मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताई है। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। अगर कुछ बताने से रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।